नमस्ते। सोचिए, जहां हम काम करते हैं वहां हवा में कुछ ऐसे दुश्मन छिपे हो सकते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते। आज हम पवन सिंह की तैयार की गई एक गाइड की मदद से धूल, धुएं और गैसों जैसे इन्हीं अनदेखे खतरों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर इस बारे में और जानकारी चाहिए तो आप पवन सिंह से उनके नंबर 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा आज का सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम उन 3 अनदेखे खतरों की पहचान करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ये आते कहां से हैं और हमारे शरीर पर इनका क्या असर होता है। इसके बाद हम सुरक्षा के एक बहुत मजबूत पिरामिड को समझेंगे और अंत में इस बात पर गौर करेंगे कि एक सुरक्षित माहौल बनाना आखिर किसकी जिम्मेदारी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले खंड की, वो 3 अनदेखे खतरे। आइए हवा में छिपे इन दुश्मनों को पहचानते हैं। तो ये 3 मुख्य खतरे हैं, धूल, धुआं और गैस। धूल मतलब वो छोटे छोटे कण जो किसी ठोस चीज के टूटने या घिसने से बनते हैं। धुआं तब बनता है जब कोई ठोस चीज बहुत ज्यादा गर्म होकर भाप बन जाती है और फिर ठंडी होकर हवा में तैरने वाले कणों में बदल जाती है। और गैसें, ये तो हवा की तरह होती हैं जो किसी भी जगह में आसानी से फैल सकती हैं। क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं, इसलिए इनसे बचने के तरीके भी अलग होते हैं। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि ये हैं क्या, पर सवाल ये है कि ये आते कहां से हैं। हमारी काम करने की जगह पर ये खतरे पैदा कैसे होते हैं। ज्यादातर धूल तो हमारे रोज के कामकाज से ही पैदा होती है। कल्पना कीजिए, जब कोई लकड़ी काटता है, दीवार में ड्रिल करता है या फिर पत्थर तोड़ता है, इन सभी कामों से कंक्रीट, लकड़ी या धातु के बेहद बारीक कण हवा में मिल जाते हैं। अब बात धुएं की। इसका सीधा कनेक्शन है गर्मी से। वेल्डिंग या सोल्डरिंग जैसे कामों में धातु इतनी गर्म हो जाती है कि वो भाप बन जाती है, और जब यही भाप ठंडी होती है तो ये धुएं के खतरनाक कणों में तब्दील हो जाती है, जो अक्सर फैक्ट्रियों और वर्कशॉप में देखने को मिलता है। और फिर आती हैं गैसें, जो धूल और धुएं से बिल्कुल अलग हैं। ये हवा की तरह होती हैं और पता भी नहीं चलता कि कब ये किसी भी जगह में फैल जाती है। ये केमिकल प्रोसेस से, गाड़ियों के इंजन से या फिर किसी चीज के सड़ने से भी पैदा हो सकती है। इसीलिए बंद जगहों में ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये खतरनाक कण सांस के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं तो होता क्या है। आइए इनके सफर और इनसे होने वाले नुकसान को समझते हैं। हमारे शरीर में इन जहरीली चीजों के घुसने का सबसे आसान और आम रास्ता है हमारी सांस। असल में हमारे फेफड़े एक सुपर हाईवे की तरह काम करते हैं, जहां से ये जहर सीधे हमारे खून में मिल जाता है। इसीलिए अपने ब्रीदिंग जोन, यानी जहां से हम सांस लेते हैं, उसे सुरक्षित रखना सबसे पहली प्राथमिकता है। सेहत पर इनके असर 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्यूट असर, जो फौरन दिखता है, जैसे जलन या जहर का असर, और दूसरा है क्रॉनिक असर। ये धीरे धीरे सालों में अपना असर दिखाता है, जैसे फेफड़ों की कोई बीमारी या कैंसर। तो ये एक दोहरा खतरा है, एक जो अचानक हमला करता है और दूसरा जो चुपचाप नुकसान पहुंचाता रहता है। तो फिर सवाल यह है कि हम इस जोखिम को नापते कैसे हैं। इसके लिए एक चीज होती है जिसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स या OELs। इसे एक तरह की सेफ्टी लिमिट समझिए, जो बताती है कि हवा में किसी खतरनाक पदार्थ की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जा सकती है। किसी भी कंट्रोल का मकसद हमेशा इसी लिमिट के नीचे रहना होता है। ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली ढांचा है जिसे कहते हैं सुरक्षा का पिरामिड। ये जो सुरक्षा का पिरामिड है, ये हमें बताता है कि सुरक्षा के कई लेवल होते हैं। सबसे असरदार तरीके सबसे ऊपर रखे गए हैं और हमें हमेशा वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है सिर्फ मास्क पर निर्भर रहने के बजाय खतरे को उसकी जड़ से ही खत्म करने पर जोर देना चाहिए। पिरामिड में सबसे ऊपर और सबसे असरदार तरीका है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इसका मतलब है मशीनरी या वर्कस्पेस में ऐसे बदलाव करना जिससे खतरा पैदा ही ना हो, जैसे अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम लगाना, खतरनाक प्रक्रिया को एक बंद कमरे में करना या ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके इंसान को उस जगह से दूर रखना। इसके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। इसका मतलब है काम करने के तरीके में बदलाव लाना ताकि खतरे से सामना कम से कम हो, जैसे कि खतरनाक एरिया में काम करने का समय कम करना या साफ सफाई के सख्त नियम बनाना ताकि धूल मिट्टी दोबारा हवा में न उड़े। और इस पिरामिड में सबसे नीचे, यानी सुरक्षा का आखिरी पड़ाव है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम PPE कहते हैं। जब ऊपर के दोनों उपाय काफी ना हो
तब रेस्पिरेटर जैसे उपकरण पहनने वाले की रक्षा करते हैं। पर एक बात गांठ बांध लीजिए, पीपीई कभी भी पहला या अकेला समाधान नहीं होना चाहिए और इसका सही चुनाव, सही फिटिंग और रख रखाव बेहद जरूरी है। लेकिन ये सारे उपाय तभी काम करते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि ये किसी एक का काम नहीं है बल्कि एक साझेदारी है। देखिए, सुरक्षा एक टीम गेम की तरह है। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो खतरों की पहचान करे और उनसे बचने के लिए सही उपाय करे। वहीं कर्मचारियों का यह फर्ज है कि वो बनाए गए नियमों का पालन करें और कोई भी खतरा दिखने पर फौरन उसकी जानकारी दें। जब ये दोनों पक्ष मिलकर काम करते हैं, तभी एक वाकई में सुरक्षित माहौल बन पाता है। और आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखना जरूरी है, धूल, धुएं और गैसों पर असरदार तरीके से काबू पाना सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, ये इंसान की सेहत की रक्षा करने की एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो अब जब हम इन अनदेखे खतरों को देख सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हम अपने काम करने की जगह को अब भी उसी पुरानी नजर से देखेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।